हेलो बच्चों, आज हम 10th का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जो नज़म है नेकी और बदी। इसके शायर है नज़ीर अकबर आबादी। तो पहले हम नज़ीर अकबर आबादी का तारुफ पढ़ेंगे। तो नज़ीर अकबर आबादी में जो ये नज़ीर है, ये शायर का तखल्लुस है। जिस पे भी इस तरह से ऐसा स्पून जैसा निशान होगा, वो क्या है, शायर का तखल्लुस होता है। तो शुरू करते हैं। 1740 में नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश हुई और 1830 में उनकी वफात हो गई। तो जब भी आप तारीफ लिखते हैं, छोटी छोटी चीज जरूर मेंशन करें आप लोग। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। क्या था उनका पूरा नाम? वली मोहम्मद था। एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन कि नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था? वली मोहम्मद था। वो दिल्ली में पैदा हुए, अपने खानदान के साथ आकर आगरा में बस गए। नज़ीर अवामी शायर थे। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने आम लोगों की ज़िंदगी, उनके मसाइल, उनके रहन-सहन पर शायरी लिखी। जो हिंदुस्तानी चीज़ें हैं, जैसे त्योहार हो गए, यहाँ के मेले और बहुत सारी जो अलग-अलग चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे लोग, उन सब पे क्या है, बहुत अच्छी-अच्छी सी नज़्में लिखी, वो भी सादा अल्फाज़ों में, जो लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आती थी, इसलिए उन्हें अवामी शायर कहते थे। इनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू पर बहुत सी नज़में लिखी है। सामने के मौज़ूआत को सीधी-सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। इनके पास अल्फाज़ का गैर मामूली ज़ख़ीरा था। गैर मामूली ज़ख़ीरा मतलब उनकी नज़में थी, इतनी सादा अल्फाज़ों में होती थी और इन सादा अल्फाज़ों का उनके पास इतना गैर मामूली ज़ख़ीरा था कि जो वो अपनी नज़म में लोगों को पैगाम देना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते थे, लोग उसे एक बार में ही पढ़कर समझ जाते थे, क्योंकि वो बहुत आसान और सरल भाषा या सादा भाषा कहते हैं जो उसमें लिखते थे। वो मौके और मौज़ों के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। इनके कलाम में तासीर बहुत है। अब देखो नीचे जो है ना, ये इनकी मशहूर नज़्में हैं। तो ये वाली जो मशहूर नज़्में हैं, इसको आप याद करें और जब आप इनका तारुफ लिखते हैं तो ये वाली लाइन में जितनी भी उनकी मशहूर नज़्में हैं, जो भी आपको याद हो इसमें से, वो ज़रूर मेंशन करना। सबसे पहले है रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा, कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह इनकी मशहूर नज़्में हैं। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा, कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह इनकी मशहूर नज़्में हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों, फलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती है और वो उर्दू के मारूफ शायर थे, यानी कि उर्दू के मशहूर शायर थे और सबसे अलग थे। एक यूनिक शायर इसको कहेंगे, जिसने लोगों की ज़िंदगी पर, आम लोगों की ज़िंदगी पर नज़में लिखी और यहाँ के त्योहारों पर, होली जिसमें होली, दिवाली, ईद, हर चीज़ पर उन्होंने नज़में लिखी जो लोगों से रिलेटेड है, जो आम लोगों से रिलेटेड है। तो आप इनका तारीफ़ को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें। इस तरह से एक क्वेश्चन आता है कि आप पहले, जैसे अभी आप इनकी नज़म का नाम है नेकी और बदी, तो आपको आएगा कि शायर का तारुफ लिखे और नेकी और बदी का मरकजी ख्याल भी लिखे। तो इस तरह से पूरा एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए, आप वो याद करें। या सिर्फ अलग से नज़ीर अकबर आबादी के बारे में भी आपको आएगा, या फिर आएगा क्या वो क्या कहना चाहते हैं, हमको क्या सीख देना चाहते हैं इस नज़म के ज़रिए। वो इस तरह से बहुत सारे अलग-अलग तरीके से घुमा के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और जो छोटे-छोटे पॉइंट है इसमें उनकी पैदाइश का, वफ़ात का, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की और उनकी सारी नज़्मों के नाम जो फ़ेमस है, वो सब आप अच्छे से याद करें। तो अभी हम शुरू करते हैं। नज़्म नेकी और बदी शुरू करेंगे। तो नेकी और बदी का तो मतलब आपको पता है, नेकी क्या है? जो हम अच्छे काम करते हैं, वो होती है नेकी, और जो बदी, जो हम बुरे काम करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, उसको हम बदी कहते हैं। तो हमें नेकी और बदी इसका उन्वान है। तो पहले हम पढ़ते हैं। है दुनिया जिसकी नाव मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करो तो मस्ती है और पस्त करो तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, ये सौदा दस्त बदस्ती है। तो सबसे पहले तो आप देखो, ये जो इसमें कितने 6 मिसरे हैं, इस नज़म में कितने मिसरे? 6 मिसरे हैं, जिसमें से 2 मिसरे जो है ये वाले, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं आपको।
जो ये 6 मिसरों की नज़म होती है उसको हम क्या कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं। तो आप ये याद करें, कभी-कभी कुछ क्वेश्चंस आजकल ऐसे आ रहे हैं, सीबीएसई ने बहुत अलग-अलग चीज़ें दी है इस बार के एग्ज़ाम में, आप देखोगे 12th के और 10th के, बहुत बीच-बीच में से क्वेश्चंस आ रखे हैं, जो किताब के रिलेटेड नहीं है लेकिन नज़म के रिलेटेड है, तो आप इसलिए याद करें। तो जो 6 मिसरों की नज़म होती उसको मुसद्दस कहते हैं। तो इसमें जिसमें क्या है, 4 मिसरे एक जैसे हैं और 2 मिसरे जो है ये कुछ देर नहीं, ये हर बार रिपीट हुए हुए हैं। तो पहले हम इनके मतलब समझते हैं। है दुनिया जिसकी नाव में, या नाव का मतलब होता है नाम, और इस तरह की बस्ती है जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। तो शायद यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ये दुनिया जहाँ हम रहते हैं ये एक अजीब किस्म की बस्ती है, एक अलग तरह की बस्ती है। यहाँ हर इंसान जो है अलग तरह का है, जो महंगो है यानी कि जो अमीर है, जो अपनी ज़िंदगी अमीरी से गुज़ार रहे, महँगे-महँगे सामान, कीमती सामान खरीद रहे हैं, तो उनके लिए दुनिया कैसी है? महँगी है। और सस्तों के लिए ये सस्ती है। जो मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, वो जिस तरह से अपनी चीज़ें अपने इंतज़ाम करते हैं, चाहे जैसी भी हो उनके पास, तो उनके लिए दुनिया कैसी है? सस्तों के लिए सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। तो इसमें शायर क्या बताना चाह रहे हैं हमको? शायर कह रहे हैं कि यहाँ पर हर वक़्त अच्छाई और बुराई की जंग चलती रहती है, और जिस के लिए हर अदालत लगती है, जिसमें हम जो काम करेंगे उसकी हमको सज़ा मिलेगी, या जो हमने अच्छे काम किए तो अच्छा मिलेगा, बुरा काम किए तो हमको बुरा मिलेगा, और यहाँ पर हर वक़्त अदालत लगती है। अगर मस्त करो तो मस्ती है और पस्त करो तो पस्ती है। अगर हम यहाँ पर मस्ती और खुशहाली और अच्छाई फैलाएँगे तो क्या है, ये हमारे लिए ये दुनिया क्या है, मस्त है, एक मस्ती की तरह है। और पस्त करें तो पस्ती है, अगर हम दूसरों को पस्ती देंगे, परेशान करेंगे तो हमारे लिए दुनिया कैसी है, पस्त है। कुछ देर नहीं, अंधेर नहीं, इंसाफ अदल परस्ती है। अदल परस्ती का मतलब इंसाफ परस्त। इस हाथ करो उस हाथ मिले है, यहाँ सौदा दस्त दस्ती है। दस्त दस्ती का मतलब होता है जो भी चीज़ हम करेंगे वो क्या है, हमको हाथों हाथ मिलेंगी। तो इसमें हम शायर क्या समझा रहे हैं, ये जो दुनिया कैसी है, यहाँ दुनिया में क्या है, इंसाफ होने में कोई देरी नहीं है, कोई अंधेर नहीं। यानी कि अल्लाह ताला जो भी चीज़ हम करते हैं वो देखते हैं, और अल्लाह ताला के इंसाफ में क्या है, कोई देरी नहीं है, कोई अंधेर नहीं है। हम जो करेंगे, जो काम हम करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, उसका जो भी रिवॉर्ड या अज्र जो भी हमको मिलेगा वो कैसे मिलेगा, फ़ौरन मिलेगा, हाथों हाथ मिलेगा। सौदा दस्त बदस्ती का मतलब है हाथों हाथ मिलना। जो भी हम करेंगे वो क्या है, हमको हाथों हाथ मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिलेगा, जो पान खिलावे पान मिलेगा, जो रोटी दे तो नान मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं, जो एक मान का मतलब क्या होता है, इज्जत। जो किसी को इज्जत देगा, उसकी इज्जत रखेगा दूसरों के आगे। आप जैसे होता है कि हम किसी के सामने किसी की बेइज्जती करते हैं, तो ये सब हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम उनकी इज्जत रखेंगे तो कोई ऐसा भी होगा जो हमें हमारी इज्जत रखेगा कोई, और आगे जाके हमको भी इज़्ज़त मिलेगी। जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। यानी अगर वो हम उनको पान खिलाएँगे तो क्या है, हमें भी पान मिलेगा, और रोटी देंगे तो नान मिलेगा। मतलब अगर रोटी देंगे तो हमें नान का मतलब भी रोटी होता है, लेकिन कुछ और उससे अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छा खाने के लिए मिलेगा, उससे अच्छी खुराक मिलेगी, उससे अच्छी नियमत मिलेगी। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। अगर हम किसी को नुकसान पहुँचाते हैं तो क्या है, हमारे साथ भी नुकसान होगा। अगर तुम किसी पे एहसान करते हैं, मतलब उसके साथ भलाई का काम करते हैं, तो कोई ऐसा भी होगा जो आपके साथ एहसान करेगा, आपकी भी भलाई करेगा। और जो इंसान जिसके साथ जैसा बर्ताव करेगा, उसको बिल्कुल वैसा ही बदला मिलेगा। जैसे हम बुरा करेंगे तो बुरा बदला मिलेगा, और अच्छा करें तो अच्छा मिलेगा। कुछ देर नहीं, अंधेर नहीं, इंसाफ अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। तो इसका मतलब वही है कि अल्लाह ताला के यहाँ क्या है, इंसाफ में देरी नहीं है, अंधेर नहीं है। जो चीज़ हम करते हैं उसका अज्र, उसका रिवॉर्ड जो भी है हमको हाथों हाथ मिलेगा, वो अच्छा हो या बुरा हो। तो ये मिसरे बार-बार रिपीट हो रहे हैं, ये वाले 2 लाइन। तो आगे हम और देखते हैं। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबको-डुबको करनी है। शमशेर तब्र बंदूक सना और नश्तर तीर निहरनी है, यहाँ जैसी-जैसी करनी है फिर वैसी-वैसी भरनी है। तो जा जो पार उतारे औरों को, मतलब जो शख्स दूसरों की मदद करता है उसकी कश्ती भी क्या है, अल्लाह ताला किसी न किसी तरह से पार लगाते हैं, उसकी मुश्किलात भी आसान करते हैं। जो गर्क करे फिर उसको भी डुबको-डुबको जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबको-डुबको करनी है। मतलब
जैसे हम गर्क करने का क्या मतलब होता, तबाह करना, उसको बर्बाद करना। अगर हम किसी को दूसरों को डुबोने की कोशिश करोगे या उसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो क्या है, हमें भी उसमें गोते लगाने हैं, हमें भी डूबना है। जैसे एक कहावत है ना कि अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम खुद उसमें गिरते हैं, तो सेम वैसे ही यहाँ भी हम शायर समझाना चाह रहे हैं, अगर हम किसी और को गर्क करते, किसी और को डुबोना चाहते हैं तो हम खुद भी उसमें डूब जाते हैं। शमशेर तलवार है, तब्र का मतलब कुल्हाड़ी, बंदूक सना यानी भाला, और नश्तर तीर। निहरनी, निहरनी क्या है, जो नेल कटर जैसे छोटा होता है, नेल कटर उसको कहते हैं। नश्तर एक ऐसी छोटा सा खंजर जैसा होता है जिसको हम कहीं भी, छोटी छोटी चीजें जो होती है जिसको हम फेंक कर एक किसी को मार सकते हैं। और तब्र का मतलब कुल्हाड़ी, सना मतलब भाला। तो क्या करेंगे, कुछ औजारों के नाम है, जो हथियार है उनके नाम है। शमशेर तीर बंदूक सना और नश्तर तीर निहरनी है, जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। अगर हम जैसे बड़े हथियारों हो, जो छोटी चीजें जो भी है जिससे किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो वैसा वार तुम पर भी कोई ना कोई करेगा। जैसे हम किसी को मारते हैं बंदूक से, तीर से, तलवार से, तो कभी ना कभी हम पर भी वो वार होगा। हम जैसी करनी करेंगे, अगर हम अच्छी करनी करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और बुरी करनी करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। जैसे कहते हैं ना, ये दुनिया क्या है, एक मकाफात अमल है। तो ये जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये मुहावरा है। इसको आप याद करना, इसका मतलब भी याद करना है। मतलब हम जिसके साथ जैसा करेंगे वैसा हमको मिलेगा। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। तो ये रिपीट हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं। जो औरों का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल बाला हो, बाला मतलब ऊंचा। और और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बेजुल्म व खता जिस जो जालिम ने मजलूम जुबा कर डाला है, इस जुल्म को भी लहू यानी खून का फिर बहता नदी नाला है। तो इसमें हमको शायर क्या कह रहे हैं कि हम किसी के साथ जैसे किसी का नाम ऊंचा रखते हैं, किसी की इज्जत रखते हैं, जैसे कोई किसी के सामने हम किसी का बोलबाला करते हैं, उसको नाम ऊंचा करते हैं, तो क्या है, हमारा भी नाम एक दिन कोई ना कोई ऊंचा करता है। और कुदरत भी हमें एक ऐसा मौका देती है कि कोई हमारे लिए भी कुछ अच्छा बोले, हमारा भी नाम ऊंचा हो। बोलबाला होना ये भी एक मुहावरा है, यानी कि उसका ऊंचा नाम होना। तो जिसके लिए हम जैसा करते हैं वैसा ही। ये नज़म बहुत इजी है। एक सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती है कि इसके बाद क्या है, एक दूसरे से हर मानी। जो दे पटके तो उसको भी पटकने वाला। अगर हम किसी को, पहले तो है कि हम किसी को इज्जत देंगे तो हमें भी इज्जत मिलेगी, हम किसी का नाम ऊंचा करेंगे तो कोई एक दिन हमारा भी नाम ऊंचा करेगा। और दे पटके, अगर हम किसको पटकेंगे यानी कि जिसको बेइज्जत करना चाहते हैं तो कोई फिर हमको भी पटकने वाला है, या कोई हमारी फिर भी बेइज्जती करने वाला होगा, कोई हमको भी नुकसान पहुंचाने वाला होगा। बेजुल्म व खता जिस जालिम ने मजलूम, मजलूम क्या होता, मासूम जो कोई खता नहीं करता, जुबा कर डाला है, इस जालिम को भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। तो क्या कह रहे शायर हमको कि हम किसी बगैर, जैसे कोई जालिम कोई जुल्म नहीं करता, उसके बगैर किसी खता के, जो मासूम है बेकसूर है, अगर उसके बावजूद हम उसको मिटाना चाहते, उसको जुबा करना चाहते, तो क्या है ये, क्या है ये नासमझ है हमारी, क्या है ये नासमझी है। हम किसी को बेकसूर को अगर मारेंगे, उनको जुबा करेंगे तो एक दिन क्या होगा, हमारा भी खून बहेगा, हमारी भी खून के नदी नाले बहेंगे, और हमें भी एक दर्दनाक सजा मिलेगी अगर हम किसी को पहुंचाते हैं तो, कोई दर्द पहुंचाते हैं तो। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, ये सौदा दस्त बदस्ती है। तो इसका मतलब वही है कि दुनिया में जो है क्या है, अल्लाह ताला हम सबको देखते हैं, हम जो काम करेंगे उसका बदला हमें यही मिलेगा। अल्लाह के वहाँ क्या है, इंसाफ में देर नहीं है, अंधेर नहीं है। और जो भी काम हम करते हैं अच्छे बुरे, उसका जो भी बदला होता है, रिवॉर्ड होता है, वो हमको हाथों हाथ मिलता है। तो यहाँ पर हमारी जो नज़म है पूरी हो गई है। हमने सब शायर का तारुफ भी पढ़ा, नज़म को भी मैंने आपको समझा दिया, और जो ये समझाया है मैंने उसी पे आपको मरकजी ख्याल लिखना है इसका। मरकजी ख्याल क्या होता है, जो नज़म में शायर आपको समझाना चाहते हैं उसको मुख्तसर करके लिखना है हमने। तो पहले हम मानी पढ़ते हैं। अदल परस्ती, इंसाफ परस्ती, शमशेर, तलवार, तब्र, कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार, सना, भाला, बाला, ऊंचा या बुलंद, दस्त बदस्ती, हाथों हाथ, एक हाथ देना और दूसरे हाथ से लेना, किसी चीज का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाना। नान, रोटी,
गर्क करना, डुबोना, निहरनी, नाखून काटने का आला। तो नीचे देखिए इसमें कुछ एक्सरसाइज दी है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है और यहाँ पर मुहावरे भी है और इसके बाद क्या है, खाली जगह में इसमें वो फाल भरे। और तो मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे हैं, पहले मैं आप उसको पढ़ ले अच्छे से। पहले हम नज़म का मरकजी ख्याल पढ़ते हैं। तो ये है नज़म का मरकजी ख्याल, तो पढ़े। इस नज़म का उन्वान क्या है? नेकी और बदी। जिसके शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। ये लाइन आपने हर मरकजी ख्याल में लिखनी है। और जैसे हम सबक का खुलासा लिखते हैं तो आपने सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम लिखना है। यहाँ पर ये नज़म का मरकजी ख्याल है तो हमने नेकी और बदी लिखा और उसके शायर का नाम लिखा है नज़ीर अकबर आबादी, जो हमें समझा रहे हैं कि इंसान यहाँ जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो इससे अच्छाई मिलेगी और अगर बुरा काम करेगा तो उसे बुराई का सामना करना पड़ेगा। हमें अपने हर अमाल के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि यहाँ हाथों हाथ सौदा होता है, यानी कि हाथों हाथ सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। हाथों हाथ उसका हमको क्या मिलता है? जो भी हम गलत काम करेंगे तो गलत होगा हमारे साथ, उसका रिवॉर्ड बुरा मिलेगा। अच्छा काम करेंगे तो उसको रिवॉर्ड हमको अच्छा मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सवालात के जवाबात। पहला सवाल है, नज़म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है? जवाब है, नज़म के पहले बंद में दुनिया एक ऐसी बस्ती है जहाँ हर इंसान के लिए अपने अमाल का हाल के मुताबिक, अब मतलब अमाल के हाल मतलब जो हम चीज करेंगे उसके मुताबिक हमें अपना हाल मिलेगा, अपना रिवॉर्ड मिलेगा। यानी महंगे लोगों के लिए महंगी, सस्ते लोगों के लिए सस्ती है, जहाँ इंसान को उसकी नेकी या बदी का बदला फौरन मिल जाता है। तो दोबारा पढ़ रही हूँ। नज़म के पहले बंद में दुनिया एक ऐसी बस्ती है जहाँ हर इंसान के लिए अपने आमाल और हाल के मुताबिक है, यानी महंगे लोगों के लिए महंगी और सस्ते लोगों के लिए सस्ती है, जहाँ इंसान को इसकी नेकी या बदी का बदला फौरन मिल जाता है। सवाल नंबर 2 है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? कुछ जवाब है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की मुराद है, अल्लाह के यहाँ इंसाफ में ना तो देर है और ना ही किसी किस्म की नाइंसाफी है। यहाँ हर अमाल का बदला फौरन और बुरा बराबर मिलता है। मैं वापस पढ़ रही हूँ। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की मुराद है, अल्लाह के यहाँ इंसाफ में ना तो देर है और ना ही किसी किस्म की नाइंसाफी है। यह हर अमाल का बदला फौरन और बराबर मिलता है। सवाल 3 है, किसकी नाव पार उतरती है? जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतरती है। वापस पढ़ रही हूँ, जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतरती है। सवाल नंबर 4 है, जालिम को जुल्म का बदला मिलता है, क्या बदला मिलता है? जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है? जालिम अगर किसी मजलूम का खून बहाता है तो एक दिन उसका खून भी बहाया जाता है। जालिम अगर किसी मजलूम का खून बहाता है तो उसको भी क्या है, एक दिन अपना खून बहाना पड़ता है। तो क्या लिखो आप यहाँ पर, तो एक दिन उसका खून भी बहाया जाता है। सवाल नंबर 5 क्या है? मुहावरे है। सबसे पहले है, जैसी करनी वैसी भरनी। उसका मानी है जैसे जैसा काम वैसा बदला। तो जब भी आप मुहावरे लिखते हो, एग्जाम में मुहावरे आते हैं 10 मार्क्स के लिए, जिसमें से आपको मीनिंग और उसका मतलब यानी कि उसका जुमला दोनों बनाने होते, तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो आप दोनों लिखे अच्छे से। जैसी करनी वैसी भरनी का क्या मतलब है? जैसा काम वैसा बदला। उसका जुमला है, अहमद को अपनी शरारत का बदला मिल गया, इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम वैसा बदला मिलना। उसका जवाब है, उसका जुमला है, अहमद को अपनी शरारत का बदला मिल गया, इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बोलबाला होना, नाम होना। बोलबाला होना, नाम होना। सच का हमेशा बोलबाला होता है। सच का हमेशा बोलबाला होता है। पार उतारना, कामयाब होना। पार उतारना, कामयाब होना। इस साल अमन 10वीं में पास होकर पार उतर ही गया। इस साल अमन 10वीं में पास होकर पार उतर ही गया। मान रखना, इज्जत रखना। मान रखना, इज्जत रखना। हमें अपने बड़ों की बात का मान रखना चाहिए। हमें अपने बड़ों की बात का मान रखना चाहिए। आगे है, सवाल नंबर 6 क्या है? खाली जगह में इसम या फ़ाल भरे। देखिए जो मैंने कलर में लिखे, ये फिल इन द ब्लैंक्स थी यहाँ पर, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे कलर से लिख दिया है। ये दुनिया और तरह की डैश है, तो क्या है? बस्ती है। ये दुनिया और तरह की बस्ती है। यह हरदम झगड़े
डैश रहते हैं, यानी होते रहते हैं, यहाँ हरदम झगड़े होते रहते हैं। जो औरों को पार उतारता है, इसकी नाव भी पार डैश जाती है, यानी कि उतर जाती है। तो ये इस तरह से क्या है, जो आपकी नज़म है उसी में से ये दिया हुआ है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा। तो आपने इसमें इस्म या फ़ाल जो भी आपको सही लगता है वो आपने भरना है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो भी है सबक नज़म पूरा कंप्लीट हो गया। ये इसका मरकज़ी ख़्याल और सवालात के जवाबात है। आप अच्छे से याद करें और शायर के बारे में पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, उसका तारुफ़ अच्छी तरह से याद करें। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।